श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं नाड़ी रोग विशेषज्ञ कमलेश सोनी। कमलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। कैसे है? फाइन एकदम। नाड़ी रोग विशेषज्ञ हम बहुत पहले बचपन में सुना करते थे हम लोग, तो क्या होता है ये बताएं जरा। नाड़ी क्या होती है? अपने शरीर की जो संरचना होती है जी, उसके अंदर जो भी खून का, ऑक्सीजन का, न्यूट्रिशन का, जो भी इसके अंदर जो भी संचार होता है, रोटेशन होता है, जी जी, वो सब नसों के द्वारा होती है। जी, जिस तरह घर के अंदर बिजली होती है, इसके तार होते हैं, उसके द्वारा बिजली और इलेक्ट्रिसिटी जो है रोशनी करती है, उसी तरह अपना शरीर जो भी है संचार होता है वो नाड़ी के द्वारा होता है। जी। अच्छा, तो आप कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नाड़ी देख कर पहचान लेते हैं, है ना? हाँ जी। एक दायरा बता सकते हैं कमलेश जी कि भाई कौन कौन से रोग इसके अंतर्गत आते हैं जिनका निवारण आप करते हैं? करीबन छोटे से छोटे रोग से लगा के बड़े से बड़ा रोग जो पैरालिसिस होता है, अच्छा। छोटे से छोटा जो सर से दर्द होता है, सर का दर्द, माइग्रेन है जी, उससे लगा के आदमी का जो पैरालिसिस होता है आदमी का, वो सब नाड़ी के कारण होता है। जो अंदर बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम होता है जी, वो उसी के कारण ये शरीर के अंदर दर्द होता है। और नाड़ी अगर सही हो तो आदमी के शरीर में कोई भी तरह का रोग नहीं होता है। अगर आदमी की हड्डी में कुछ भी हो जाए तो आदमी की कभी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन अगर नाड़ी में छोटी सी भी दिक्कत हो जाए जी, तो आदमी का जीना दुश्वार हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। कमलेश जी, सामान्य तौर पे नाड़ी रोग आपको दिखाने के लिए कौन से रोगी आते हैं? हमारे पास जो भी वेन्स, स्पाइन के द्वारा जो रोगी होते हैं जी, उससे जो पीड़ित होते हैं, जैसे स्लिप डिस्क है जी, साइटिका है जी, और स्पॉन्डिलाइटिस है, बैकबोन है, सर्वाइकल है, माइग्रेन है, या घुटनों के द्वारा जो भी संचार नसों का होता है जी, या पेट संबंधी भी रोग होते हैं, ये पाइल्स भी इन्हीं से होती है। ये सब तरह के रोगी हमारे पास आते हैं। या तो पेन किलर खाते हैं या खून पतले करने की ये गोली होती है इसके अंदर। लेकिन हमारे पास रोगी आता है तो नाड़ी को देख के बता सकते हैं कि उसका रोग कहाँ तक कितना गहरा जा चुका है और कब तक ठीक हो जाएगा। आमतौर पे नाड़ी आप सिर्फ हाथ में हाथ लेके नाड़ी जो हार्ट बीट होती वही देखते हैं आप? नहीं सर, बॉडी के अंदर जो भी नर्वस सिस्टम, जैसे स्लिप डिस्क हो गई तो पीछे हिप पे जो हिप जॉइंट होता है जी, बैक शेप होता है, उसकी नसों को हम पकड़ते हैं। या सर्वाइकल हो गई तो ऊपर गर्दन के पास की नसों को हम पकड़ के उसको अपनी जगह पे लेके आते हैं, जिससे रोगी को बहुत आराम मिल जाता है, समय आराम मिल जाता है जी। स्लिप डिस्क की बात करें कि अगर कोई रोगी आए, सबसे पहले तो उसको खुद को नहीं पता कि क्या हुआ है, मतलब सीधे हो नहीं पाता, उठ नहीं पाता, बैठ नहीं पाता है। यस। तो कैसे पकड़ते हैं? कोई रोगी आता है, नसों के संचार को देख के हमें पता चल जाता है जी कि रोगी के नसों में कहाँ पे स्वेलिंग आ रही है, कहाँ संचार बंद है, या इसकी स्पाइन, इसकी जो वेन्स है वो मांस के अंदर दब गई है जी, या वो आटी खा गई है, उसका हम पता लगाते हैं। और जैसे ही आटी उसको निकालते हैं, रोगी हाथों हाथ विद इन 1 मिनट एकदम रोगी अपने आप निरोगी हो जाता है जी। अच्छा, कई बार हम ये आम भाषा में कहते हैं चणक पड़ गई। हाँ। तो चणक ये और स्लिप डिस्क दोनों अलग है या एक ही, लगभग एक जैसा होता है? चणक की तो एक नस होती है सिर्फ, बाकी स्लिप डिस्क होती है वो एक अलग तरह का रोग होता है जी। उसके अंदर आदमी का उठना बैठना बहुत दुर्लभ हो जाता है जी। आदमी अपना दैनिक का कार्य छोड़ो, वो अपने का कोई भी लंबे समय एक पोस्चर न तो बैठ पाता है जी, न वो सो पाता है, न खड़ा रह पाता है जी। तो ये आप खुद ही तय करते हैं उसको देख करके चणक क्या है और स्लिप डिस्क है या चणक है इसको? हाँ, उसको तो नस देख के पता चलता है, अपने अनुभव से पता लगाते हैं इसका जी। तो रोगी को स्लिप डिस्क हो गई है या साइटिका की हो गई है, या इसका मनका या उसकी गद्दी खसक गई है, हाथों हाथ वैन को ठिकाने करते ही अपनी जगह पे जैसे ही आती है रोगी एकदम उसको एक रिलीफ मिलता है, तो शांति मिलती है शरीर में जी। अच्छा, आप जब रोगी देखते हैं तो सीधा ये देखकर तय कर लेते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपने अभी कहा था बवासीर की प्रॉब्लम भी इसी से, नाड़ियों से ही संबंधित होती है। हाँ। जब अपने शरीर के अंदर छोटी आंत और बड़ी आंत में स्वेलिंग आ जाती है जी, कई बार आदमी अपना जब सुबह सोच करता है जी, तो उसका पेट क्लियर नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है जी। तो ये स्टार्टिंग कॉन्स्टिपेशन से होती है। जब आदमी के शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन होता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, सही नहीं होता है, तो इससे पिस्टुला, बवासीर
या बॉडी के अंदर गर्मी बढ़ जाती है, शरीर के अंदर जी गर्मी बढ़ जाती है, उसके कारण ये पाइल्स की प्रॉब्लम होती है और उसके नसों का संचार कम हो जाता है जी। गर्मी की मात्रा बढ़ जाती है और यूरिक एसिड बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। अच्छा। अब उसकी नसों को जैसे ही ठीक करते हैं जी, आदमी के बवासीर वगैरह है जो भी इसमें खत्म हो जाती है जी, और आदमी के पाचन क्रिया वापस बराबर हो जाती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ने लग जाता है बॉडी का। जी। अच्छा, एक और रोग होता है, उसमें कोई डॉक्टर भी ठीक से सलाह नहीं दे पाता, मुझे ऐसा लगता है, या मेरा अनुभव ऐसा रहा है, पेचूटी जिसको कहते हैं। हाँ, ये नाभि होती है जी। मोस्टली 80% लोगों की नाभि टलती नहीं है जी, क्योंकि आजकल लोगों का पेट साफ रहता ही नहीं है। जी पेट साफ रहेगा तो नाभि टलती है, नाभि के ऊपर कुछ न कुछ बाहर रहता है। जी। आजकल कोई भी आदमी हार्ड वर्कर नहीं होता है जी। हर कोई पेशेंट देखो, आप कोई भी आदमी देखे तो उसका चेयर वर्क होता है, सिटिंग वर्क होता है और दैनिक जीवन में अपने शरीर की हलचल कम होती है। तो मान के चलिए हर किसी का स्टमक के पेट इतना साफ नहीं रहता है, नाभि अपनी जगह नहीं छोड़ती है। हाँ, ये बात जरूर है कि नाभि के पास में जब वायु बढ़ जाती है चारों तरफ जी, तो आदमी का खाना पीना दुर्लभ हो जाता है, उसे पेट का जो डाइजेशन जो सिस्टम है जी, वो अप लेवल या डाउन लेवल हो जाता है जी। उसके वजह से होता है, मोस्टली नाभि अपनी जगह नहीं छोड़ती है जी। बात है। अच्छा, उसको एक आदमी को क्या पता चलेगा उसको चढ़क हो गई है, उसके लक्षण क्या आते हैं? आदमी अपना रूटीन उसका रूटीन जो है चेंज हो जाता है, तो स्पीडली आदमी एकदम खड़ा हो जाता है, वो आदमी खड़ा नहीं हो पाता है जब आदमी की चनक हो जाती है या आदमी के डिस्क खिसक जाती है जी, या उसकी अपना लंबे समय तक लंबे पोस्चर में आदमी बैठ नहीं पाता है जी, जी, खड़े नहीं रह पाता है जी, जी। वो सिग्नेट है उसका। और पेचूटी का आमतौर पे पता ही नहीं चलता, पेचूटी कैसे हो गई और क्या होता है? बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म गड़बड़ जाता है, उसको भूख नहीं लगती है। अच्छा, एक तो भूख नहीं लगेगी जी, या एक दो चपाती खाने के बाद भी मुंह में एसिड बनता है, उसके खट्टी डकार आती है। अच्छा, तो समझ लीजिए उसका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, नाभि के चारों तरफ गड़बड़ी हो गई है जी, डाइजेशन पावर नहीं है, वो इनडाइजेशन हो जाता है। यानी कि कई बार आदमी बिल्कुल स्वस्थ रहता है लेकिन उसका जो है भूख एकाएक बंद हो जाती है और एक दो रोटी खाने के बाद उसकी गैस बनने लगती है, तो हो सकता है पेचूटी, जिसको देशी भाषा में हम कहते हैं पेचूटी, टल गई हो। आजकल मोस्टली देखते हैं हर कोई बाहर का खाना या जंक फूड या फास्ट फूड ज्यादा खाने की वजह से वो जो खाना पेट के अंदर जाता है जी, वो आम तौर पे जो कम ही टाइम में डाइजेशन हो जाता है, वो खाना लंबे टाइम तक डाइजेशन नहीं हो पाता है जी, पेट का वजन बढ़ जाता है, पेट भारी होने लगता है जी, और रिडाइजेशन हो जाता है बॉडी के अंदर, आदमी की पाचन क्रिया खत्म होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। जब तक वो खाना नीचे बड़ी हाथ में नहीं आएगा वो अलार्म नहीं देगी अगले के मुंह को कि और कुछ पेट में डाले आप। अच्छा, और आमा से भी भरा हुआ रहता है, पेनक्रियाज है वो भी क्लियर नहीं होती है, उसके अंदर भी स्वेलिंग रहती है, तो आदमी को महसूस नहीं होता कि मुझे खाना खाना चाहिए या नहीं। अच्छा, एक चपाती खाने का मतलब भी उसका पेट भर जाता है जी, वो सिग्नल नहीं आ पाते भूख वाले, सिग्नल नहीं आ पाता है। आमतौर पे आदमी मेहनत नहीं करता है जी, तो ये नाभि से गड़बड़ी हो जाती है जी। कमलेश जी, यहाँ एक गाना सुनेंगे, आप कैसे गीत सुनते हैं, पुराने कि नहीं? पुराने गाने बहुत अच्छे पसंद है। रफी साहब के या लता जी के या किशोर दा के? पुराने तो किसी को कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, एक से बढ़कर एक गाना है। चलिए आपको सुनाते एक बहुत ही प्यारा सा गाना, उसके बाद हम बाकी बातें करेंगे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ।
जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओले ओले ओ, ओले ओले ओ, ओले ओले ओ, ओले 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 ओ, ओले ओले ओ। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओले ओले हो, ओले ओले हो, ओले ओले हो, ओले ओले हो। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ, अरे इतने इतने ओ। पेनिसिया होम्योपैथी क्लिनिक, बिना साइड इफेक्ट होम्योपैथी से सभी प्रकार के रोगों का इलाज। देश विदेश के रोगियों के जटिल रोगों का सफल इलाज करने वाले 45 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा में डॉक्टर महेंद्र पटवा। पेनिसिया होम्योपैथी क्लिनिक, सोसी गेट और एमडीएम अस्पताल के सामने, जोधपुर। इस गीत के बाद फिर से स्वागत है श्रोताओं। आज हमारे साथ है कमलेश सोनी, नाड़ी रोग विशेषज्ञ। नस पे नस चढ़ना, अक्सर जब आदमी सुबह उठता है तो उसकी नस पे नस चढ़ जाती है। ये कैसे होता है, क्यों चढ़ती है नस पे नस, कारण क्या होता है? कई तरह के कारण होते हैं। कई बार आदमी के शरीर में वात रोग होता है, पित्त रोग होता है। उसके कारण भी जब आदमी के शरीर में वात की मात्रा बढ़ जाती है तो नस अपनी जगह छोड़ के दूसरी नस के ऊपर चढ़ जाती है। अच्छा। या आजकल कई बार देखते हैं कि अपनी जो गाड़ी इतनी स्पीड में चलाते हैं और रास्ते में खड्डे होते हैं, उसकी वजह से भी आदमी के बॉडी को अनबैलेंस झटका लग जाता है जी, तब भी चढ़ जाती है। कई बार इसमें नस में नस चढ़ जाती है, या कई बार अनबैलेंस होकर नस अंदर मांसपेशियों में जाके फंस जाती है। अच्छा। जैसे हाथों के अंदर अगर खिंचाव आ गया या अपन गलत तरीके से रात को सो गए जी, तो उसके सर्वाइकल के जो स्पाइन लेवल है, वेल्स का जो लेवल है जी, वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो आदमी उसके बाद में कोई भी अपना लंबे समय तक अपना काम नहीं कर पाता है। जैसे घर में महिला है जी, अपने किचन में खाना बना रही है, बनाते बनाते उसके हाथों में सूनापन आ जाता है जी, हाथों में झुनझुनी हो जाती है, झंझनाहट सी रहती है, वाइब्रेशन सा होने लग जाता है। या पैरों में आदमी लंबे समय तक चेयर पे बैठा है जी, तो उसके पैरों में खिंचाव आना या पैरों में सूनापन होना, सीटी से चलना, ये सब नस दबना या नस के नस ऊपर आना, ये एक ही कारण होता है। अच्छा, अक्सर मैंने देखा है कि महिलाओं पे खासतौर पे जब सुबह उठती है, पिंडली में उनको एक खिंचाव सा महसूस होता है। पिंडली में कई बार वायु की वजह से भी खिंचाव होता है जी। या महिला का जो कार्य होता है
वो पुरुषों के मुकाबले में फिजिकली ज्यादा एक्टिव होती है जी। उनका फिजिकली वर्क ज्यादा होता है कंपेरेटिव पुरुष के जी। महिला दिन भर सीधे चढ़ना करना, किचन में बार बार झुक के वजन को उठाना, वॉशिंग करना, कपड़े धोना, बर्तन वगैरह कई तरह के दिन भर उनका जो कार्य होता है वो फिजिकली होता है। तो कई बार अपने काम की गति बढ़ जाने से उनके शरीर की मांसपेशियों में एक टेम्परमेंट क्या होता है, इस पर स्वेलिंग आ जाती है मांसपेशियों में। तो वो स्वेलिंग कम होने में उसको 24 घंटे लगते हैं। अच्छा। लेकिन अपन देखते हैं सेकंड डे वापस उठे, वापस अपने दैनिक कार्यों में लग गई, तो स्वेलिंग कम होने का तो उनका क्वेश्चन नहीं होता है। और दूसरे दिन और के खिंचाव बढ़ जाता है, मांसपेशियों में स्वेलिंग बढ़ती रहती है जी। हर समय महिला को अपने शरीर में पेन रहता, दर्द रहता है। अगर वो थोड़ी देर के लिए कहीं भी जाकर दोपहर में धूप की सेकाई करने में तो मांसपेशियों में काफी हद तक स्वेलिंग कम हो जाती है, उनका जो तनाव है वो कम हो जाता है जी। यानी कि आप सजेस्ट ये कर रहे हैं कि अगर नस पे नस चढ़ती है खासतौर पर पिंडली की, तो धूप का सेवन करना चाहिए। हाँ, धूप का सेक एक विटामिन डी देता है अपने शरीर में जी। मांसपेशियों को एक एनर्जी देता है जी, थकान दूर करता है जी। कमलेश जी, पेचूटी निकालने के बाद अक्सर लोगों के दोनों अंगूठों में एक धागा बांध दिया जाता है। कई तरह की भ्रांतियां होती है कई लोगों में जी। मैं भी देखता हूँ, मेरे पास भी कॉमन है, ऐसा पेशेंट आते हैं, सुना है भी आप फला जगह गए उसमें धागे बांध दी, लेकिन इसका संबंध पिंडली तक ही होता है, पैर के अंगूठे तक नहीं होता है। अच्छा। पिंडली की जो नस है वहां तक इसका संबंध होता है। इसीलिए पेट को सही रखने के लिए आज भी सबसे बढ़िया योग और सबसे मजबूत योग जो बताया गया है जी, वो है वज्रासन। वज्रासन जी सबसे बढ़िया। और एक ही आसन ऐसा है जो अपन खाना खाने के बाद में कर सकते हैं, वो है वज्रासन जी। क्या मुद्रा होती है इसकी? इसकी मुद्रा में उल्टे घुटने डाल के बैठना। ठीक है। उल्टे घुटने डालने से अपने पैरों के जो मांसपेशियों के पिंडली की मांसपेशियां जी, उस पर खिंचाव आने से अपने बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है जी वो बढ़ जाता है, और जो उसके नहीं पचता हो जी वो पचना चालू हो जाता है। अच्छा। तो बहुत ही कारगर और बहुत अच्छा। इससे आदमी के घुटने भी दर्द कम करते हैं जी। आदमी की इम्यूनिटी पावर भी इससे बहुत बढ़ती है आदमी की। इस आसन का नाम वज्रासन रखा है ताकि वज्र जैसी ताकत आ जाए जी। मतलब कितनी देर बैठना होता है खाना खाने के बाद? आप अपने वजन के हिसाब से बैठ सकते हैं। जिसका वजन अंडर कंट्रोल है जी, वो आधे घंटे भी बैठते हैं, और जिसके कंट्रोल नहीं है, ज्यादा एफर्ट नहीं कर पाते हैं जी, तो वो सोफे के ऊपर भी खाना खाने के बाद में अगर बैठ जाए, सोफा सेट या पलंग के ऊपर भी बैठ जाए जी, तो करीबन 10 मिनट भी बैठ जाए। ये हर किसी को शाम को खाने के बाद, रात के खाने के बाद में बैठना चाहिए, क्योंकि रात का खाना आदमी का मुश्किल से पच पाता है। बिल्कुल सही कहा। खाने के बाद में आप आदमी अपने परिवार के साथ गप्पे लगाना या परिवार के साथ रहना होता है, उसके बाद में फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती जो दिन भर में होती है जी। तो आदमी को शाम के खाने के बाद में अगर 10 मिनट के लिए अगर वज्रासन कर ले जी, तो आदमी के पेट की आधी समस्या है, मैं 100% कहता हूँ 100% जी, आदमी की काफी पेट की समस्या हल हो सकती है जी। और आदमी का अगर पेट अगर सही है जी तो 108 तकलीफें अपने आप दूर हो जाती है जीवन की। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात बताई कि पेट साफ है, पेट सही है तो 108 तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है। जीवन में कभी भी खाने के बाद ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद ठंडा पानी तो कभी भी नहीं पीना चाहिए। आमतौर पर देखते हैं अपन जब शादी में जाते हैं तो आदमी सिंगट वाली चीजें खा लेते हैं, घी की, उसके बाद में पानी पी लेते हैं, पानी के बाद में दूध पी लिया, दूध के बाद में अगर गोलगप्पे अगर वो भी खा लिया जी जी। उस पेट को खुद को पता नहीं चलता है कि मैं अपने पेट में रहूं या ऊपर पेनक्रियाज में ही पड़ा रहूं मैं जी। कौन सा सिस्टम अप्लाई करूं मैं अभी? हाँ, तो इसका जो डाइजेशन पावर सब खत्म हो जाता है जी। मतलब डाइजेशन पावर सही नहीं होगा तो अंदर शरीर के अंदर जो भी रक्त कोशिकाएं होगी, धमनियां होगी, वो सही तरीके से काम नहीं करेगा और बॉडी का जो एचडीएल एलडीएल लेवल है जी वो बढ़ जाएगा इसमें जी। कमलेश जी, यहाँ एक और पुराना गीत आपके साथ मैं भी सुन रहा हूँ और सभी सुनने वाले हमारे श्रोता भी सुने। बिल्कुल। दिल की
दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। हम तुम रहे अब, कुछ और ही हो गए अब, सपनों के झिलमिल नगर में जाने कहाँ खो गए अब। हम राह पूछें किसी से, न तुम अपनी मंजिल बताओ। खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। हम दिल ने कहा है चला चल, जो दूर पीछे कहीं रह गए अब उन्हें मत बुलाओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। गीत के बाद फिर से एक बार स्वागत। कमलेश सोनी हमारे साथ हैं। कमलेश जी, स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें कि ये हो ही नहीं इस तरह की बीमारी। स्पॉन्डिलाइटिस की जो प्रॉब्लम है जी, वो आदमी के बैठने का जो तरीका होता है जी, वो सही। जब आदमी को स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम होती है, जैसे आदमी एक ही साइड में जैसे दो पिलो तकिया लगाकर तिरछा होके लंबे समय तक बैठता है, जैसे टीवी देखने के चक्कर में या मोबाइल को खंगालने के चक्कर में अनबैलेंस से बैठता है, तो धीरे धीरे जो स्लिप डिस्क रीढ़ की जो हड्डी होती है उसके पास में ही स्पॉन्डिलाइटिस की नसें चलती है जी, वो गड़बड़ हो जाती है, उसके अंदर वायु आ जाती है। ये कहीं कहीं सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम है। ये आदमी का कुल मिला के अपना पेट सही रखे जी, तो कई तरह की बीमारियां जीवन में दूर हो सकती है। अपना पेट का ध्यान रखें। आज का खाना, मैं सब पेशेंट को एक ही बोलता हूँ, आज का खाना आज पचाए। अगर आप में क्षमता नहीं है खाना खाने की या पचाने की जी, आप नहीं पचा सकते आज का खाना, तो शाम का खाना आप अपना बिल्कुल कम कर देवे, बिल्कुल लाइट खाना लेवे, जिससे आपकी स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम या नसों की कोई तरह की प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं आएगी या कम आएगी। जी, आप जिस तरह से इलाज करते हैं
क्या उसका कोई फॉलोअप भी होता है, यानी कि एक बार आपने जैसे कोई कटका निकाला या पेचुटी ठीक की या स्लिप डिस्क आपने ठीक की, तो उसके बाद क्या कोई ऐसे आप सजेस्ट करते हैं कि आपको 15 दिन ये करना है या 20 दिन ऐसा करना है या वो मलहम लगाना है? डिपेंड करता है कि आपको रोग कैसा है जी। कई रोगी को तो हम बिल्कुल रेस्ट करवाते हैं, कई रोगों को हम लोग कहते हैं कि आप गाड़ी अवॉइड करें या सीढ़ियों का प्रयोग नहीं करें जी, या महिला को कहते हैं कि आप कुछ छोटे मोटे जो आप खाना बनाना है जी, या बर्तन मांजना है, इसको थोड़ा 2-3 दिन के लिए अवॉइड करना पड़ता है जी। 1 या 2 विजिट के अंदर ही आदमी एकदम रेडी हो जाता है। हर पेशेंट 2 या 3 विजिट के अंदर लास्ट विजिट होती है जी, उसमें आदमी को पूरा इसमें आराम मिल जाता है। और जैसे माइग्रेन है, टेलबोन है या आपके टेनिस एल्बो है, ये सब एक ही बार का काम होता है। हमारे जब रोगी आता है तो 1 या 2 विजिट के अंदर टेनिस एल्बो और टेलबोन या माइग्रेन और पाइल्स का इलाज क्लियर हो जाता है जी। बड़ी अच्छी जानकारी और मन को बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक चलते चलते के शब्द होता है कि गैस गोला फंस गया है, ये क्या है? हाँ, गैस गोला वही होता है जब अपन शरीर के अंदर 2 विपरीत चीज डाल देते हैं जी, तो अंदर लड़ाई हो जाती है गैस वायु में। जी जी। जैसे अपन प्याज लेते हैं, साथ में घी डाल दिया जी, या घी के साथ में शहद आ गई जी, ऐसे कई विपरीत चीजें हैं जी, वो दोनों चीजें एक साथ नहीं डालनी चाहिए। या तेल के साथ घी जी, या दूध के साथ कोई भी तेल का बनाया हुआ पराठा, जी, सब 50 चीजें हैं जो विपरीत होती है एक दूसरी चीजों से। जी, वो अपन पेट में अपने स्वाद के अनुसार डाल देते हैं, खाना नहीं पच पाता है जी, तो कॉन्स्टिपेशन होता है जी, तो बॉडी के अंदर लिपोप्रोटीन बढ़ जाता है। वो एक तरह का एक आम भाषा अपन राजस्थानी भाषा कहते हैं गोला पेचुटी या बॉडी हो गई। जैसे आदमी को सांस आने में भी दिक्कत हो जाती है कई बार, क्योंकि वो खाना नीचे नहीं उतर रहा आपका, बड़ी हाथ में खाना नहीं जा रहा लीवर से होते हुए। जी। श्रोताओं को बता दें कि नाड़ी रोग विशेषज्ञ कमलेश सोनी हमारे साथ थे। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।